इस सेशन में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि ये पता करना कि अगर ऐसा है तो क्या करें। राइट, हमें जब डिसीजन करना होता है कि जैसे कोई नंबर हमें दिया 2, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट कि 2 इज इवन और ऑड। तो ये पता करना, यहाँ से दो ब्रांच निकलता है इसका। राइट, वेदर इज 2 इवन है या फिर ये ऑड। जैसे कोई एक नंबर दिया हमें 13 और बताया कि बताओ ये प्राइम है या नहीं है। प्राइम, नॉट प्राइम। राइट, तो इस सब टाइप के स्टेटमेंट, इस सब टाइप का जो काम होगा, दिस इज दिस फॉल्स अंडर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए सी में कुछ कंस्ट्रक्ट्स दिए गए हैं, कुछ मेथड दिए गए हैं जिनका यूज़ हमें करना है। और बेसिस ऑन दैट हम इस सब टाइप टाइप के जो टाइज हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला दिया है डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज इफ स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। राइट, और ये जनरली यूज होता है। इसका जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर होता है, इफ इज ए कीवर्ड, एक कीवर्ड फिक्स है और यहाँ हम एक ब्रैकेट देते हैं, और दिस इज ए ब्लॉक, ये एक ब्लॉक होता है, और यहाँ हम कंडीशन लिखते हैं, है ना, कि अगर कोई भी डिसीजन है तो वो किसी ना किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ही, हम अगर कहीं जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, तो क्या अगर मेरे पास टिकट होगा तब मैं जाऊँ, तो अ, मुझे दिल्ली जाना है, आई विल गो टू दिल्ली, इज ए स्टेटमेंट। राइट, दैट इज ए स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कब पॉसिबल है, अगर कंडीशन ये है कि अगर मुझे टिकट मिल जाए तो। सो जो कंडीशन है इसे हमें चेक करना पड़ता है, और कंडीशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कंडीशन इज ट्रू, तभी ये वाला ब्लॉक जो है ना, इसके अंदर जाना पॉसिबल है। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है, तो ये अंदर का जो स्टेटमेंट है या इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसको रन नहीं कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम देख ही नहीं सकता है। तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, एक या एक से ज्यादा जितने भी स्टेटमेंट होंगे, उन स्टेटमेंट्स को रन होने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे आ, ऐसा हो सकता है कि और ए इज इक्वल टू 5। राइट, ए इज इक्वल टू 5, मतलब ए 5 के बराबर है कि नहीं। डबल इक्वल टू का मतलब यही होता है, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अंतर ही यही है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि ए इक्वल टू 5 का मतलब है कि 5 की वैल्यू ए में चली जाए, ए इज ए वेरिएबल, और ए में 5 चला जाए, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंगल इक्वल टू। और डबल इक्वल टू का मतलब है कि कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, कि ए की वैल्यू 5 है कि नहीं। अगर ए की वैल्यू भी 5 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास 5 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हम बोल सकते हैं ट्रू है, या हम बोल सकते हैं दिस इज 1। अगर ए की वैल्यू इन एनी सर्कमस्टांस 6 है, या जो 5 नहीं है, तो ये क्या लिखाएगा ऐसा, 6 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स, और दिस इज जीरो, ऐसा हम बोलते हैं। तो कंडीशंस ऐसे ही होंगे। अगर कभी ऐसा दिया है कि ए इज ग्रेटर देन 5, राइट, दिस इज ऑल्सो ए कंडीशन। अब ए की वैल्यू हमें जब मिल रही है, तो हमें चेक करना है कि ए की जो वैल्यू है, अगर यूजर ने 10 एंटर किया, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ट्रू। राइट, अगर यूजर ने 4 एंटर किया तो 4 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज फॉल्स। सो अगर 10 एंटर किया और यहाँ कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 5, तो हम इस ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। सो दिस इज व्हाट कंडीशन वी कुड से इन इफ स्टेटमेंट। अभी बहुत सारे कंडीशंस को हम लोग देखेंगे वाया यूजिंग प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो
वो जब कंडीशंस हम देखेंगे तब हमें और भी क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमें ये वाला प्रोग्राम चेक करना है कि कोई भी नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है, राइट? सो वी नीड टू चेक दैट। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट दैट चेक whether a given number, ऐसा चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है ना? नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। सो वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं। तो पॉजिटिव नंबर कैसे चेक होगा? जो भी नंबर जीरो से बड़ा है, सो कोई भी नंबर अगर यूजर हमें दे रहा है, अगर वो जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। तो हमें यूजर से ए में वैल्यू चाहिए और हम ये चेक करेंगे कि वो वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस राइट ए प्रोग्राम। सो हमने मेन ब्लॉक लिखा। मेन मेन ब्लॉक में हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए। अब हम यूजर को ए का वैल्यू मांगेंगे। सो विल आस्क दैट printf एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ ए, राइट? अब अगर वो मुझे वैल्यू देगा तो मुझे उसे स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन एफ। और स्कैन में दो पार्ट होंगे। ए को स्कैन करना है हमें, एम्परसेंट ए। और ए इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे हमें परसेंटेज डी लिखना होगा। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हमने इनपुट ले लिया ए में। नाउ वी नीड टू चेक कि ए जो है वो जीरो से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो मैं बोलूंगा इज पॉजिटिव, अगर नहीं है, इफ इट इज ट्रू, तो मैं बोलूंगा यस। और अगर ये फॉल्स है तो मैं बोलूंगा नो। ये मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं। या इसमें लिख सकते हो यस इट इज पॉजिटिव, नो इट इज नॉट पॉजिटिव। तो ये भी हमें करना हो सकता है। तो मैं इसमें यहाँ हमें डिसीजन मेकिंग लिखना पड़ेगा। सो मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा। और इफ स्टेटमेंट के कंडीशन वाले पार्ट में देखो, ये हमें करना था। कंडीशन वाले पार्ट में हमें लिखना है ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये अंदर क्या लिखेंगे? प्रिंट प्रिंट एफ यस इट इज पॉजिटिव, राइट? और ये जो मेन ब्लॉक है ना, उसको बंद कर दिया मैंने। तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये इफ का ब्लॉक क्लोज हो रहा है। और ये वाला जो क्लोज हो रहा है वो ये मेन ब्लॉक का, मेन फंक्शन का ब्लॉक क्लोज हो रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ एक्चुअली हमने ए में वैल्यू ले लिया और सॉरी, ए को डिक्लेयर किया, ए में वैल्यू ले लिया। जैसे ही ए में वैल्यू लिया तो ए एक वेरिएबल था, जहाँ सपोज यूजर ने एंटर किया 5। तो यहाँ आया और इस लाइन में वो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन 5। इट मीन्स ए की वैल्यू चेक करेगा, ए में क्या वैल्यू है 5। 5 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन इज एट दिस मोमेंट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो इस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी यहाँ आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा यस दिस इज पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट दिखाएगा। अगर किसी भी सरकमस्टांस पे ए की वैल्यू हमें -5 मिलती है, तो यहाँ हम आएंगे चेक करने के लिए। यूजर ने सपोज यहाँ पे हमें -5 दे दिया, तो ए में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -5 आ गई, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं यहाँ चेक करूंगा दिस इज -5 इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को चेक करेगा विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते हैं और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा विदाउट प्रिंटिंग एनीथिंग, है ना? कुछ भी ये प्रिंट नहीं करेगा और ये प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट गुड। हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए था जिससे कि हमें ऐसी वैल्यू डालनी चाहिए थी जिससे कि वो पॉजिटिव प्रिंट करे। अगर मतलब ऑब्जेक्टिव कहने का ये है कि अगर यूजर सही वैल्यू देता है तो वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू देता है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यानी इस ब्लॉक के अंदर जा ही नहीं पाएगा। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ
दिस प्रोग्राम, इसे हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे और इसका फिर फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे। इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पॉजिटिव है तो हम कुछ प्रिंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस काम को कैसे किया जाएगा? सो लेट अस सी। मैं इस स्टेटमेंट को यही रखता हूँ। सो जो सेकंड पार्ट है कि अगर पॉजिटिव नहीं होता तो मुझे आ, ऐसा भी प्रिंट कर दे कि दिस इज नॉट पॉजिटिव। तो अभी तक बस हम यही कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इफ के साथ एक आ, और फ्रेगमेंट यूज होता है। दिस इज इफ, और यहाँ होता है अपना कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा ना, मैं स्टेटमेंट वन बोलता हूँ इसे, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ट्रू नहीं है तो मुझे ना ये जो कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रहा है इसके बाद मैं एक एल्स ब्लॉक स्टार्ट कर सकता हूँ, जस्ट इसके बाद। और एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशन नहीं होता है। इस अगर किसी भी तरह ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी रखा है वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। मतलब अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट वन विल एग्जीक्यूट, या इस के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू विल एग्जीक्यूट, या फिर इस ब्लॉक के अंदर जो भी होगा, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, यहाँ मैं बोलूँ स्टेट वन, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं, यहाँ भी बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। बट कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करेगा कि इस कंडीशन का जो आउटकम है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इससे ही हमें इस प्रोग्राम में फिर से यूज करना होगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम प्रॉपरली इस फीचर को इंटीग्रेट करते हैं तो मैं सबसे पहले इस ब्रेस को हटा देता हूँ और मैं यहाँ एल्स पार्ट लिखता हूँ। एल्स कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, बंद करूँगा, एंड देन विद इन दिस आई कैन राइट प्रिंट नो इट इज नॉट पॉजिटिव, राइट। तो अभी इससे क्या होगा कि जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट हमने, अगर यूजर ने 5 दिया था, इस इस लाइन में अगर यूजर ने 5 एंटर किया हुआ है तो यहाँ चेक होगा 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर किसी भी तरह यूजर ने ऐसी वैल्यू दी, जैसे सपोज -5 दिया इस लाइन में, तो -5 इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स है। फॉल्स होने से इस ब्लॉक के अंदर तो हम जा नहीं सकते, ये इस वाले ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हम जा नहीं सकते, नहीं एंटर कर सकते हैं। तो उस केस में एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, राइट। सो उस जब -5 एंटर करेगा तो उससे आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा नो इट इज नॉट पॉजिटिव। सो दिस इज व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ इफ विथ एल्स। याद रखने वाली बात है कि इफ के साथ कंडीशन होता है, एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं होता है। एल्स इफ के कॉन्जुगेट उसके साथ साथ में काम करता है। ये इफ को कंप्लीट करता है एक ब्रॉडर सेंस में अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि इफ में मेन कंडीशन होता है और इस कंडीशन का दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो सही हो या गलत हो। तो अगर सही है ये कंडीशन तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर गलत है ये स्टेटमेंट तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो, गलत करने का मतलब फॉल्स होता है तो। और ब्लॉक जब मैं बोल रहा हूँ तो ब्लॉक करने का मतलब दिस इज, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म हो रहा है, ये इस एल्स ब्लॉक है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट पे जो खत्म हो रहा है दिस इज इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक या फिर एल्स ब्लॉक कौन एग्जीक्यूट होगा डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, राइट। सो दिस इज इट अबाउट दिस प्रोग्राम। हम इसे एग्जीक्यूट